हेलो जी, राम राम सारा ने लेकर राम का नाम लागे करण काम। ये बज रहे थे सुबह के 8 भाई बालक स्कूल में खंदा दिए थे, चाय पानी पी गए थे, बेसन के पूड़े ले गए थे। और बालका के जाने के बाद भाई मैंने थोड़ा आराम कराया, एक सीरीज देखी। तो सीरीज का एक एपिसोड देखा, उसके बाद मैंने टाइम देखा 8 बज रहा है। फिर मैं उठ कर आने लगी काम में। आज तो मैंने पार्क में भी जाना था, फिर भी 8 बज गए थे। मैंने सोची ला साइड काम कर लूँ, पार्क में तो आज मैं जाऊँगी, क्योंकि बीच में कई दिन हो लिया गैप हो गया था। मैं 1 महीने तक पार्क में जाने लग गई हूँ, और फिर भी कई दिन हो लिया बीच में फिर टाल होगी। बस कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जिनसे हम रेगुलर जाए ना पाते। तो कुछ तो मेरे फ़ोन टाल करवा दिया था, उठ कर मैं फ़ोन चलाने लग जाऊँ ना, इंस्टाग्राम देखने लग जाऊँ। इंस्टा तो नहीं ना मेरा पार्ट जा कदम कदमा का है, टेम लिकट जाओ उसे। और मैं देखी जाऊँ 8 बजे पीछे घर का काम करूँ, पार्क में आने जाऊँ, समझ में ना। फिर मैं अपने घर के काम में लग जाऊँ, फिर पार्क में आकर ना आदमी हार जाओ उसे, और हारे पीछे फिर घर का काम ना होता। तो आज 8 बज गए थे। आज तो मैंने कभी पक्की ठान रखी थी कि आज तो मैं पार्क में जाऊंगी। तो मैं अपने कासन मांझ के मैंने रसोई साफ कर दी, मगर रसोई साफ कर चालू सब तो मुश्किल और हार्ड काम ये रसोई का है। जैया साफ होगी ना तो आने के फिर झाड़ू पोछा ही करना पड़ेगा। तो भाई मैं इसमें 8 बजे लग गई थी, और इसमें ना 7 कुछ मिनट पे लगी थी। और फिर मैंने टाइम देखा था पार्क में जानता ही का, पार्क में जाने लगी जब तक 8 बज गए थे। इतना टाइम लग जाए है रसोई में, छोटे छोटे इतने घने काम हो जाए हैं। जो न्यू कहते हैं के काम है, काम करने लग गए ना तो एक स्त्री इतना काम कर सके, सारे दिन काम घर का निपटे भी नहीं। तो सही 8 बज रहे थे, मैंने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मैं कहला मैं पार्क में चल लूँ, तो मैं आ गई थी पार्क में। और साईं बाबा उतरी, फिर मैं पाई पाई आई। और ये कुत्ता भी पार्क मारा था, इसका मालिक तो जॉगिंग करने चला गया, और इसने बेचारी ने गाड़ी में ये छोड़ गया। और ये आते जाते आने देखने लग रहे थे, मैंने इस पर बहुत दया आई। मैं इसका बेचारे का जी जलन लग रहा होगा, ये भी नहीं सोच रहा था। देख मैं जब हम ट्रैफिक में फंस जाओ और गाड़ी ना चलती तो देख हम किसे हो जाए वहाँ ना। तो शायद इस कुत्ते की गल होया होगा, मनीषा महसूस कराया। तो भाई आजकल बता मेरा कि सब ने अपनी हेल्थ का मतलब, सब लोग ना अपने हेल्थ के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब हेल्थ ठीक रखो, हेल्थ ठीक रखो, सबके मुंह बनी हुई है। मतलब सबने न्यू अनुभव होने लग गया कि हेल्थ ही मतलब शरीर है सबकी मैस है। तो मतलब जिन्हें भाई ज्ञान हो रहा है वह तो अपने शरीर के पाछे पड़ रहे हैं, शरीर के पाछे पाछे पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हेल्दी चीज ना खाते। सब तो बड़ी उठती है, सब तो हानिकारक चीज तो है भाई दूध। दूध ही हमने कहोगे दूध के ऊपर पहले हम पूरी बात सुन लियो। दूध थैली का दूध हानिकारक है, जो अपने बालका ने पियावा हाँ, जो खुद पीवा हाँ। ये लोग क्या करेंगे, उठेंगे तड़की पहले मर मतलब 8 बजे उठेंगे, 7 बजे दूध भाई जब ऐसा का होगा वो तो देख 5 बजे 4 बजे 6 बजे तक लाना पड़ेगा। नहीं बाकी तो भाई अपना दूध बेचना सब चले जा हैं, 6 बजे तक लास्ट टाइम हो है। ये उठे 7 बजे 8 बजे उठ कर न थैली की कूण पकड़ ले आऊंगे दुकान पर तय। और फिर हानिकारक चीज पदार्थ तो सबसे पहले वहां पहले हैं कि 2 दिन का हो, 2-3 दिन का हो है। नीमा अपने दूध ने थैली में धर कर गाल कर देखा, 2 दिन 3 दिन का तीना चले बेच सकते, बर्फ में धर लो जब भी वो खराब होएगा। क्योंकि उसकी जितनी भाई वो है वो उतने दिन चलेगा, बाकी फालतू दिन पाट जाएगा। कच्चा दूध कदे भी ना रुक सकता घने दिन, घने तक घने 24 घंटे काट सके। वो भी ज्यादा तो ज्यादा बता दी मैंने, बर्फ में धरांगे जब 24 घंटे तक ले काट देगा, उस तक फालतू तो वो भी पाट जाएगा। तो भाई मैं ये कहूँगी थैली की कुछ भी चीज़ बनना यूज करया करो जो थम भाई अपनी शरीर तय प्यार करो हो, अपनी हेल्थ के चक्कर में हो। तो देख मेरे तक तो थोड़ा हुआ है, पर हम खावा शुद्ध चीज़ हम बहुत कम। मेन्यू तो नहीं कहते हम कती ना खाते, मतलब जितना हो सका हम उतना टाला है। यहाँ तो मैं पार्क में आ गई थी, पार्क में मैंने देखा बूढ़े जवान बालक बच्चे सब योगा करने लग रहे थे। और ये देखो ये है भाई नजफगढ़ का जो रोइला वाले भाई है, यो है देख ले कितना फिट हो गया है योगा कर करके। 2 घंटे बात करने लगी, हंसने लग गया। मैं कहूँ थी मगर अब तो कति फिट हो गई। नहीं बोले हाँ अरे ये भाई कुछ ताऊ बैठे थे यानी कि हमारे बुजुर्ग, और ये कुछ अपनी पुरानी बात बताने लग रहे थे। फिर भाई मैंने चलाया वो चरखा सा, पहले हम देख लिया गंडासे चलाया करते जब हाथ कति सुथरे रहा करते, करडे करडे ये काम तो करके छुट गए, इवान का नया काम करो। फिर ये तायर गीत गाने लग रही थी, तायर गीत गा कर मन सोची चल मैं झूल और लूँ। भाई तुम झूठ मानोगे जब मैं एक मीच का झूली ना, और इतना रिलैक्स फील होया बहुत घना। और एक दीदी अपने 2 लड़कियां ने ले आ रही थी पार्क में, और ये रोज लेकर आवे है। और देख लो रेत में खिलाने लग रही है, आजकल की माइशी हो जाए अपने बालका ने रेत में बैठा कर कती भी राजी नहीं। और एक हम थे जो हमारे टाइम पे हम रेत में पड़े रहा करते, हमारी मार खेत में जाया करती, छोटा सा टूक दे जाती और चली जाती।
और भाई इस जीजी ने अपने बालक दोनों रेत में छोड़ रखे थे भाई, घंटा 2 घंटा देख सब ने अपने बालक जो छोटे रहे वह रेत में खिलानी चाहिए, क्योंकि उससे एक्टिव बच्चा ज़्यादा रहे है। और मन ने अपनी 2-4 योगा करी और बड़का की वीडियो बनाई। और फिर मैं आ गई थी अपने घर ने के आते आने मन देखा, साईं बाबा मंदिर दिखा दिया था। फिर मन ने घर का आन का थोड़ा सा आराम करे, आराम करके मन ने अपनी सब्जी जचाई फ्रिज में। फिर मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा कर न मैं लग गई थी अपना पोछा लगाना। हो सका जब तक मैं अपना पोछा बैठ कर लगाया करूँ, खड़े होकर न डंडे से थे वो डंडे न ठाओ धरो उस पर पोछा गिरो, इतनी देर में तो बैठ कर रगड़ दे। और बैठ कर रगड़ा तो अपना शरीर भी एक्टिव रहे है, और वही जो गैस गुस बनी रहा है पेट में वो भी लकड़ जा है। बैठ कर पोछा मारया करो। मैं तो जब तक मेरे तक भाई संभव हो जा, कदे तो बेशक घनाल का सारा हो तो मैं उलट न ठा लिया करूँ, बाकी तो नहीं। मैं देख अपने बैठ के पोछा मारया करूँ। पोछा मार कर न मैंने दूध बिलो रखा था, मलाई इकट्ठी करके ये हमारा दूध थोड़ा ही हुआ है तो मैंने यहाँ कई दिन की थोड़ी मलाई सी इकट्ठी कर रखी थी और बिलो के मैंने धर दिया था। मैं अगले पोछा मार के घी काटूंगी, बीच में चिकने हाथ हो जाए ना। मैंने सबसे बड़ा अड़कस ना इससे चीज तावे घी काटती आने, घी काटती आने मैंने बहुत बहुत ज्यादा अड़कस आवे है। फिर घी तो मैं पहले तो बेरा भी लोग धर देती जब मैं कभी रोटी पाउन लागती ना, जब घी काटा करती इतना। फिर भी मैं थारी ताई के क्या कर मैं उम्र में होगी तो क्या करे थोड़ा काम अपना सही ढंग तक कर लियो हूँ। तो फिर भाई मैं अपना घी काटने लाग रही थी, एक एक करके मैंने अपने सारे काम निपटा दिए थे। मैं उठी थी 6 बजे, 6 बजे उठ कर ना देख लो इतना काम करने के काम एक एक स्त्री लागी रहना तो सारा दिन घर का काम खत्म ना हुए। इतना काम हुआ घर में जो पड़ा रहे जिन हम छेड़ते भी को न करा तो हम खत्म भी ना होता। फिर भाई मैंने घी काट कर प्याज ठाली थी, क्योंकि मैंने देखा शीत से ही है तो मैंने फिर उसकी सोची ले आज तो कढ़ी बना लगे मेरा फिर कदे बनेगी के। फिर मैंने कढ़ी ताई प्याज काटने लगी थी। एक तरफ ने भाई मैंने अपने पकौड़िया का पेस्ट बना लिया था, क्योंकि पहले ना मैं कदे कढ़ी पकौड़े वाली कढ़ी ना खाया करती। जिस तरह हम कई बार न्यू अपने मन में विचार कर ले हाँ कि ना यह चीज़ अच्छी ना होगी और मन तो सोच ले कि अगर उसका टेस्ट अच्छा हो जाए तो मैंने यह बात मन में सोच रखी थी। इसी धारणा ना हम कई बार किसी मनुष्य के बारे में बना ले हाँ कि ना ये तो बढ़िया ना पाओ ये तो ईशो से तो कई बार हमने उसने जब हम उसके साथ रहेंगे टाइम पास स्पेंड करांगे मतलब टाइम बिताएंगे, जब हम उस इंसान की खासियत पता लगा सका कि ये किसा है। वरना नहीं न्यू चीज़ सामान का हुआ है जब तक हम उस चीज़ ने खावा नहीं गया हमने उसका टेस्ट का नहीं बेरा पटेगा तो हमने के बेरा पटेगा या चीज़ का के स्वाद है। तो ये मिर्च छोक दी थी मैंने और पकोड़े बना दिए थे। कढ़ी ने मैं रोडन लाग रही थी, कढ़ी थोड़ी देर वही रोड नहीं पड़ा करे क्योंकि ये पाट जा है शीत रहा है, जैसे इतना हम गर्म करांगे तो पाटेगा इसलिए वो थोड़ी देर रोडना पड़ा। फिर मैंने अध खदी मतलब खदकन लगी थी कड़ी और गैस मैंने मंदी कर दी थी। और फिर मैंने मिर्च लिए लहसुन लिए कूटे, हमारी ये मिर्च खाया करा पहले तो मैं लाल मिर्च गिर दिया करती हमारी ये मिर्च गिरा करूँ आधी आधी कदी कड़ी रंध ले जब मैं मिर्च और लहसुन गिरा करूँ उस तरह खुशबू भी बढ़िया हो जा है और थोड़ा टाइम मिल जाए है मतलब इतना खदकी जाए लेते मिर्च कूट लिया 5-7 मिनट मारी भी बच जाए। फिर मैं कढ़ी बन गई थी और फिर मैं आ गई थी अपने चावल कहूँ हूँ चूनो सड़न, क्योंकि हमारे रोटी ज़रूर पुया करे चमके में भी बना लिया। तो मैंने कढ़ी भी बनाई और रोटी भी बनाई मिर्च छोकी और फिर मैंने बनाई चावल बनाने लाग रहे थे इतने बच्चे भी आ गए थे स्कूल तो 1 बजे। ज़्यादातर तो मेरी रोटी ना 1 बजे बना कर बच्चे स्कूल में आ जा हैं 1 बजे तो हम सारे मिलकर ना गरम गरम में खा लें क्योंकि बालक छली रोटियां ने खाकर राजी होते। और तो आज तो कड़ी इतनी बढ़िया बढ़िया बन रही थी।